हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन की कि हम उसके इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, कि हम 4.4 में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और सरलता से पढ़ेंगे। तो देखिए, हम उसको बहुत ही सरलता से समझेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर क्या है उपसारणिक और सहखंड को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? उपसारणिक और सहखंड को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस पर आप विशेष ध्यान देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो जो रहेगी वो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें दिया गया है उपसारणिक। क्या कहता है? जो सारणिक है, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को हम ए एम आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तहत कि इसको कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा, हम कितनी बार भी थ्योरी पढ़ेंगे इससे समझ में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ कि मान लिया जाए ये डेल है। डेल इज इक्वल टू, हमने कहा सबसे पहले मैं आपके पास एक मेज़र लेकर के चल रहा हूँ। मेज़र इफेक्ट मैं 3x3 क्रम का बताने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद मैं एलिमेंट्स लूँगा, कैसे लेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि ए आई जे, या हम कह सकते हैं M11 M12 या A11 A12 A13, क्या हो जाएगा A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। ओके, ये हो गया हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है। तब हम बात करते हैं कि इसके उपसारणिक हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्या कहा है ना, इसको समझते हैं फिर आगे समझेंगे हम। अब क्या कहा कि सारणिक के अवयव ए आई जे। अब ए यहाँ पर आई किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आई पंक्ति को रिप्रेजेंट करती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? आई किसको रिप्रेजेंट करती है? पंक्ति को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? स्तंभ को। तो कहता है कि सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है ना। जो यहाँ से कोई एक एलिमेंट ऐसा उठाऊंगा जो आई जे क्रमांक का है, का उपसारणिक एक सारणिक होता है, यानी उपसारणिक भी एक सारणिक होता है। क्लियर? जो आई वी पंक्ति व जे वे स्तंभ है ना, जे वे स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है, जो आई वी पंक्ति व जे वे स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे, जो ये अवयव ए आई जे है स्थित है, को हटाने से प्राप्त होता है, जिसे हम अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे A11 का क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, तो हमने कहा A11 का उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो का उपसारणिक, उपसारणिक। क्लियर? उपसारणिक जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम। अब देखो आई जे, अब आई जे, आई किसको रिप्रेजेंट करता है? पंक्ति को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? स्तंभ को। तो मैंने कहा आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देख लीजिए, आई 1 है और जे क्या है? 1 है। मतलब ये फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको भी 1 1 बोल दूँ, चलेगा। क्लियर? इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि उपसारणिक एक सारणिक होता है। सारणिक होगा मतलब इस टर्म का होगा कुछ ना कुछ। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब क्या काम करेंगे। ये क्या बोला उसने? जो आई वी पंक्ति व जेवे स्तंभ के अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। मतलब ये जो एलिमेंट है ना। अब आई वी पंक्ति बोला, आई वी पंक्ति मतलब फर्स्ट पंक्ति है तो फर्स्ट पंक्ति, ये फर्स्ट पंक्ति बोला तो फर्स्ट पंक्ति। जेवे स्तंभ फर्स्ट वे स्तंभ में तो फर्स्ट स्तंभ, है ना, स्थित है, जिसमें एलिमेंट स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो मेरे पास ये एलिमेंट बचे, तो मैं इनको लिखता हूँ A22 A23 A32 एंड A33। तो हमारे पास एक अन्य सारणिक प्राप्त होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम आई जे से, मतलब M11 से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। क्लियर? हम ऐसे हल करते हैं इसको। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब A22 का उपसारणिक, या A22 नहीं बोलना है आपको तो कोई अन्य ले लीजिए, चलो A22 ही ले लेते हैं, है ना, का
उपसारणिक की बात करते हैं तो इसको हम बोलेंगे M22 बोलेंगे। देखो IJ तो IJ है तो भैया I की वैल्यू क्या है 2 है, J की वैल्यू 2 है तो M22 क्लियर इज इक्वल टू। अब मैंने बोला कि ये जिस पंक्ति है, देखो IV पंक्ति और jवे स्तंभ के अवयव को हटाना है तो IV पंक्ति और jवे स्तंभ मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटा देते हैं। ये दूसरी पंक्ति मिली और ये दूसरा स्तंभ मिला, मतलब ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट को हटा देते हैं तो बचा क्या मेरे पास A11, ये क्या बचा A13, ये क्या बच गया A31 और ये A33 क्लियर इज इक्वल टू इसको हल करेंगे तो A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31 क्लियर। इस प्रकार से हम इसको हल करने वाले। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो हम किस प्रकार से उपसारणिक निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल। अगर अभी देखो एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि एग्जाम्पल आ जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डेल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्लियर। तो मुझे यहाँ बात करनी है, मान के चलिए मैं 3 की बात करता हूँ तो मुझे अवयव 3 का क्या करना है सारणिक रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं बोलूँगा M कौन से प्लेस पे, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ठीक है इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ये जिस रो में है जिस कॉलम में हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास 4 5 7 एंड 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इसका उपसारणिक होता है। अगर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 8 यानी उपसारणिक निकालना था हमको तो उपसारणिक निकाल दिए। ये वैल्यू तो क्या है सहखंडज ज्ञात करने के लिए, तो इनकी बात हमको अभी नहीं करनी। क्लियर, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ उपसारणिक की बात कर रहे हैं। तो उपसारणिक समझ में आ गया क्या हो गया। अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर हमको इस 8 का निकालना है तो ये सेकंड कॉलम हट जाएगा और कौन सा हो जाएगा, याली रो हट जाएगी तो क्या होगा 1 3 4 6 क्लियर। तो ये उपसारणिक निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सहखंडज की। तो सहखंडज क्या होता है, सहखंडज कहता है कि एक अवयव AIJ का सहखंडज या सहखंड जिसे AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ AIJ इज इक्वल टू -1 दी होल रेज़ टू दी पावर I प्लस J इंटू MIJ होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, के द्वारा परिभाषित करते हैं जहाँ AIJ का उपसारणिक MIJ है। ये तो बात हमने पहले कह दिए थे कि जहाँ AIJ का उपसारणिक क्या होता है MIJ होता है। चलो सुनते हैं। मैंने कहा कि डेल मेरे पास कोई है और हम कहते हैं A11, तो ध्यान से देखो A11 सीधे मैं सारणी ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 0 -1 -2 एंड -4। ये बात समझ में आ गई। ये हमारे पास एक सारणिक है। कौन से क्रम का बेटा, 3 क्रॉस 3 क्रम का है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अगर मुझे क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड। अब सहखंड देखिए, अगर मैं एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को लूँ, चलो इस एलिमेंट को लेते हैं, ये एलिमेंट कौन से प्लेस पर है बोलो, तो मैं सहखंड को मैं A से रिप्रेजेंट करूँगा, है ना, AIJ। अब देखो कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, मतलब A11 हो जाएगा। IJ की वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल टू -1 दी होल रेज़ टू दी पावर I और J की वैल्यू 1 + 1। अब M क्या है, M मतलब देखो ना ध्यान से, अब मैं क्या बोलूँगा, M ये हो जाएगा 1 और 1 M11। तो भैया ये जिस रो में है और जिस कॉलम में हटा देंगे, बाकी जो बचे उसको लिखेंगे, मतलब इसको हटा दूँ या इसको आप ऐसे लिखेंगे -1 दी होल रेज़ टू दी पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू ये है 5 0 -2 एंड -4। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या काम करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, लिखते नहीं 1 को छोड़ दो, और इसका मल्टीप्लीकेशन 5 × 4 -20 एंड -2 × 0 0 इज इक्वल टू -20 इसका आंसर होगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि इस जीरो का, मुझे जीरो का नहीं निकालते हैं, हम इसकी निकाल देते हैं, किसका, -4 का। अगर -4 के सहखंड की बात करें तो क्या होगा, -4 कौन से एलिमेंट है, A, बोलो जल्दी से, कौन से जगह में है, ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में है। क्लियर है। या मैं कह देता कि अगर, चलो ठीक है इसी को ले लेते हैं, इज इक्वल टू तो होगा -1 दी होल रेज़ टू दी पावर I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3। क्लियर है ना, I और J की वैल्यू 3। अब कितना होगा M, अब देखो ना M33, अब मैंने क्या बोलूँगा M33 इज इक्वल टू, देखो -1 पर कितनी की पावर, 6 की पावर, और -1 पर 6 की पावर मतलब 1, लिखते नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब M33 क्या है, M33 मतलब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में, छोड़ो, अब ये मिल गया 1 2 4 एंड 5 इज इक्वल टू 1 का 5 मल्टीप्लाई तो 5 एंड 2 का 8 में 4 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8।
इज इक्वल टू -3, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी क्या कर सकते हैं, सारणिक का या तो उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं या सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से बनते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फार्मूला की याद रखना है, सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपसे ये फार्मूला बनना चाहिए। क्लियर है? तो इतना अगर पता हो जाए तो आसानी से बन सकता है, सरल है, कठिन नहीं है। अगर इसके बाद हम देखेंगे अब एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन, नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी। और इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था 4.3 का सॉल्यूशन, तो आप उनको जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।